बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से ना, हम्म। तो इसकी वजह से मैंने ना एक इसका ना जो तरीक़ेकार अपनाया वो थोड़ा-सा ज़रा डिफरेंट था। उसमें मैंने हम्म। सोचा ये, बल्कि जो हम मैंने असेसमेंट की शुरू में इन लोगों के साथ भी बैठ के, उस असेसमेंट में मैंने ये आइडिया लगाया कि इनिशियली कुछ की टास्क जो है ना, वो हम करके ऐसी पोज़ीशन में आ जाएँगे, जिससे हम अपनी क्लाइंट को आउटरीच करें और इस हम्म। बिज़नेस को ना एक रनिंग मोड में ले आएँ। उसके बाद वो सारी एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट जो है ना, वो लिंक हो जाएगी उस मनी जनरेशन के साथ। ओके। तो मैंने ये आइडेंटिफ़ाई उस टाइम पे ये किया था कि एक की पॉइंट्स जो मेरी नज़र में थे, बुनियादी तौर पे वो एक वेबसाइट की डेवलपमेंट हो जाएगी, एक कैटलॉग बन जाएगी और एक छोटा-सा हम अपनी सेल्स पर्सन के लिए जो है ना वो मटीरियल जो है ना वो डेवलप कर लेंगे। ओके। देन क्योंकि पीछे हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है, सिर्फ़ यही एक फ्रंट एंड के ऊपर जो है ना हमें कोई एक चीज़ चाहिए थी, जिससे मैंने सोचा कि हम उसके बाद इमीडिएटली जो है ना वो अपनी पिच करेंगे चीज़ें, ठीक है। तो एक वो आ जाएगा। अब ये सरासर जो प्लान किया गया था, वो किया गया था अपने बजट की उन चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। ठीक है? और उसकी सारी जो डेवलपमेंट है ना, विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग ऑलमोस्ट हम्म। जो आपने उस दिन बात की थी, उसको लिंक कर दिया था कि जैसे मनी जनरेट होती है, उस तरह से जो है ना वो हम उसको उसके साथ मंसूब कर देंगे, नथी कर देंगे उस डेवलपमेंट को। ठीक है। तो अब ये सिचुएशन है हमारे सामने हमारी, और इस सिचुएशन को लेके आप किस तरह से जो है ना वो इसमें ऑब्वियसली हमारी ये बिल्कुल 100% जो है ना वो एक आप समझ लें कि एक रिक्वेस्ट भी है, ज़रूरत भी है, जो कुछ भी आप समझ लें कि आपको हम जो है ना वो ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं ठीक इसके है। लिए, प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? अब हम आपके सामने सिचुएशन रखने का मकसद ये है कि अब आप इसको सारे प्रोसेस को हमारे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आप ये भी बेहतर समझते हैं कि इसके हमारी रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स क्या हैं बजट वाइज़, हमने किस क्यों ये पॉलिसी जो है ना वो अपनाई थी, और हम्म। इसको हम किस तरह से जो है ना वो अब कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके लिए क्या चीज़ सूटेबल रहेगी, क्या नहीं रहेगी, व्हाट हाउ flexibly we can adapt ourselves to just continue from this point to our goals. हम्म। आपने अपने गोल्स पर काम कर लिया? हैव यू डिफाइंड योर गोल्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर और सो? गोल्स जो है ना वो मेरे जो है ना वो लॉन्ग टर्म के हैं, और लॉन्ग मतलब। टर्म के goals बिल्कुल वही हैं, ठीक है ना? अब चूँकि उसको मनी जनरेशन के साथ लिंक किया गया है ना, हम्म। तो उसमें टाइमलाइन जो है ना वो नहीं बताई जा सकती कि हम मुझे अब ये नहीं पता कि भई मैं अभी ये आउटरीचिंग स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर आने में, मैच्योर होने में, डिलीवर होने में कितनी देर लग जाएगी। मेबी 5 दिनों के बाद आ जाए, मे बी 2 ढाई महीने में ना आए। तो टाइमलाइन वाइज़ जो है टाइम के साथ इसको मैं उस तरह से लिंक नहीं ऑब्वियसली कर सकता। हाउएवर मैं ये लिंक सिर्फ़ उसको कर सकता हूँ कि जो अ जो एक कैश फ्लो और कैपिटल जनरेशन होएगी ना, वो कैपिटल जनरेशन जो है ना वो इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएगी, रीइन्वेस्टेड इनटू द बिज़नेस, और वहाँ से जो है ना वो इसकी डेवलपमेंट की जो भी टास्क है ना, वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अभी इस पॉइंट से फॉरवर्ड लाइक यू हैव टू टेल मी लाइक व्हाट इज ऑन द टेबल, लाइक आप मुझे किस कैपेसिटी में लाना चाहते हैं? ठीक है। आइडिया आपका है, बिजनेस आपका है, ठीक है। यू रिक्वायर certain set of expertise which can definitely help your business. So I know that मुझे ये पता है कि if I'm getting involved
what I'll be dealing with, right? But I don't know what I'll be dealing like it for, you know. तो मुझे it for है वो आपने बताना है कि how do you see what's the value on the table? Yes, that will be the point from where I can decide further कि यहाँ से हम जो है ना इसको किस तरह से लेके आगे चल सकते हैं. सुनील भाई, इसमें क्योंकि एक्सपर्टीज इस प्रोसेस को लेके आपके पास हैं और आप इस सारी चीज़ को बेहतर समझते हो, और मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी असेसमेंट तो आपको बताई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद वी विल हम जो है ना वो बिजनेस को एक रनिंग कंडीशन में ले आएंगे और मनी जनरेशन की सिचुएशन आ जाएगी. आप हमें ये एडवाइस कर सकते हैं कि क्या ये मेरी असेसमेंट और इस प्रोडक्ट को भी लेके और अपने चूंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा हमारे पास पीछे बैकग्राउंड में, क्या ये मेरी असेसमेंट ठीक थी और ये एक प्रैक्टिकल चीज है? ठीक है, आइडिया अच्छा है आपका, चीज अच्छी है, यू आर योर सेल्फ एक्सपीरियंस, यू नो योर प्रोडक्ट, ठीक है. सो वो बॉक्सेस तो सारे चेक होते हैं आपके, मतलब sooner or later you're gonna make it, that I can tell, ठीक है. सो लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना उस पॉइंट पे अभी मुझे नहीं आइडिया कि आप लोग, although I got some idea कि चीज़ें कहाँ खड़ी हैं, but exactly कोई टीम काम कर रही है नहीं कर रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, what resources we have on our disposal and so on. तो ये सारी बातें हैं. फिर उसके अलावा हमारा जो है ना मुझे एक सेकंड दीजिए. सो तो आप मतलब मुझे बताएं ना एटलीस्ट लाइक, ठीक है पोजीशन तो आपने मुझे बता दी है कि आप चाह रहे हैं कि आप इसी में से रेवेन्यू जनरेट करें, लेकिन इसमें से जो रेवेन्यू जनरेट होना है उसके लिए वी नीड टू इन्वेस्ट सम रेवेन्यू इनटू दैट. Do you have that capital or not? That's one thing to know. It's a simple yes or no question. और सेकंड थिंग इज कि अगर है ठीक है उसमें फिर एक्सपर्टीज बंदा अपनी लगाता है, सारा कुछ बताता है. तो ये आपने हाउ किस रेवेन्यू की, सॉरी सुहेल भाई मैं मिस कर गया बीच में, किस कैपिटल की आपने बात की है? जो ये सारी चीजें करनी है इसके लिए लाइक खर्चा तो होगा. सो वो डू यू हैव द मनी टू इन्वेस्ट? ऑपरेटिंग कैपिटल है आपके पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए? वर्किंग कैपिटल तो ऑब्वियसली मेरे पास है, लेकिन एक लिमिटेड जो है ना वो एक लाइन है, क्योंकि ठीक है, मतलब क्योंकि मुझे मुझे ना असल में इस चीज का आइडिया नहीं है कि हाउ थिंग्स आर गोना कॉस्ट मी, ठीक है ना. तो अगर आप मुझे, आपको ये एक चीज बताने का मकसद ये था कि आप इस चीज को देखते हुए कि ऐसा नहीं है कि आई एम ए, मेरा मतलब है कि एक क्या उसको कहना चाहिए उर्दू में, कि कोई जॉइंट होता है ना जिसके पास खुला खाता होता है, या जिनकी ऑलरेडी बिजनेसेस चल रहे होते हैं और वो जो है ना वो उनकी जो एक कुशन होता है ना वो काफी ज्यादा होता है चीजों के अंदर. मेरा वो हिसाब नहीं है. ऑब्वियसली ये यूं ही समझ लें कि ये मेरा पहला पहला एक बिजनेस एडवेंचर है, तो उसमें ना मैंने प्लान करके सारी चीजें तो रखी हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना, और वेरी
अच्छी जो है ना वो मैंने प्लान की हुई है। जैसे मैंने सारी चीज़ें बीच में इनकॉर्पोरेट की हुई थी, वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब चूँकि ये एक हिकअप आई है हमारे सामने कि हम जो है ना कोई 4-5 महीनों के बावजूद चीज़ों को ना उस डगर के ऊपर नहीं डाल सके, जो कि हमारा ख़्याल था कि हम डाल पाएँगे। और अभी तक चीज़ जो है ना वो शायद स्टार्ट हो जानी चाहिए थी और एक रेवेन्यू जनरेशन की कंडीशन आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब चूँकि ज़ाहिर बात है कोई बफर ज़ोन्स तो बीच में मौजूद होते हैं, ठीक है ना? अब मुझे ज़ाहिर बात है कि आप कुछ थोड़ा-सा आइडिया देंगे कि आप इस वक़्त जो मस्ट डू थिंग्स हैं ना, अब आपको मेरी क्योंकि उसकी अप्रोच का पता चल गया है, तो आप अगर ये आइडिया दें कि ये मस्ट डू थिंग्स हैं जिसके ऊपर अगर आप अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं वो हमें दें, और जो और फिर हम जो है उसको इसको एक रेवेन्यू जनरेशन की तरफ लेके चले जाएं। तो इस टाइम पे ना फॉर द टाइम बीइंग दिस इज समथिंग व्हिच आई एम फीलिंग कि इट वुड बी ए गुड अप्रोच, जो कि हमें ज़्यादा मुतासर नहीं करेगी। लेकिन अब वो कितना उसका है, वो कोई मेरा मतलब है कि आप कुछ किसी तौर पे मेरे सामने कुछ फिगर्स आएंगी या कुछ स्कोप, कुछ सर्विसेज, कोई एक आइडिया आपकी तरफ से कि यार इफ आई एम थिंकिंग राइट कि ये कुछ की पॉइंट्स करने के बाद जो है ना वी कैन गो टुवर्ड्स कंप्लीटिंग ए साइकिल, ट्रांजैक्शन साइकिल पूरा एक कंप्लीट बिजनेस का हो सकता है कि आपको एक ऑर्डर प्लेस होगा, आप ऑर्डर जो है ना प्लेसिंग होनी शुरू हो जाएगी, आप उसको कंप्लीट करोगे, रेवेन्यू जनरेशन की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमें अपनी ऑब्वियसली एक बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को अप्रोच करने के लिए और उनको वो करने के लिए करना पड़ेंगे, ठीक है ना? तो फिर हम उसके साथ जो है ना वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ एक चीज़ का एस्टेब्लिश होना, वक्त के साथ एक पूरी टीम का बनना, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो मौजूद हैं। ये थोड़ी देर से स्टार्ट हो वो एक अदर बात है, लेकिन इट इज़ मस्ट डू थिंग विच आई विल डू। इसमें ठीक है, तो दिस मेक थिंग्स क्लियर नाउ। इसमें फिर ये है कि आपका ना दो चीज़ें हैं जो आपकी मेन, मतलब हाई लेवल पे बता रहा हूँ, दो मेन स्ट्रीम्स है जिनमें काम होना है। एक आपकी है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, आपके इंटरनल प्रोसेसेस हैं, वेबसाइट्स और व्हाट्सएवर ऑटोमेशन करनी है, चीज़ें किस तरह से चल रही हैं वगैरह वगैरह, ये इंटरनल प्रोसेसेस सारे, इंटरनल कंट्रोल। दूसरा जो है वो आपका है बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग और सेल्स साइड, ठीक है? तो ये दो चीज़ें एसेंशियल हैं, दोनों स्ट्रीम्स पर ही काम होगा। तो अगर इसको हम करते हैं उस पे कंसल्टिंग पे, तो इंटरनल प्रोसेसेस वाला जो काम है उसका हम कर लेते हैं, क्योंकि स्कोप अभी हमारे पास कम्प्लीटली 100% डिफाइंड नहीं है। तो उसकी आपको ऑर्डरली बिलिंग हो जाएगी, और जो सेल्स का काम है उसका अगर आपने उसको अगर एज ए कंसल्टिंग सर्विस लेना है उस तरह देख लें, अगर आपने उसका एज ए सब्सक्रिप्शन सर्विस लेना है तो उस तरह देख लें, वो आपकी चॉइस है। उसमें यह कि मंथली रिटेनर हम सेट कर लेते हैं और चीज़ें देखते रहते हैं, काम बैक टू बैक चलता रहता है, क्योंकि वो फिर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन जो आपकी इंटरनल प्रोसेसेस बनाने, चीज़ें स्टैब्लिश करनी, डिपार्टमेंट्स खड़े करने, ये वन टाइम काम है, ठीक है? तो ये या आवरली पे हो सकता है या लमसम पे हो सकता है। तो लमसम आपको महंगा पड़ेगा, तो आई वुड प्रेफर कि आप इसको ऑनली बेसिस पे करें। ये जो हमारी एक प्रोसेस हमने डेवलप करने हैं, जी जी। ये इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ देर के लिए? नहीं, अगर आप इसको पोस्टपोन करते हैं दैट मींस यू आर पोस्टपोनिंग मार्केटिंग, फिर फायदा नहीं है ना उसका। आप लीड ले आएंगे, क्लाइंट ले आएंगे, लेकिन उसको क्लोज नहीं कर पाएंगे। आप कर भी लेंगे तो मतलब मसले होंगे, रिकमेंडेड अप्रोच लेंगे। If I am to build a building,
it's advisable to build the first floor first and then the second floor. We can't just build the second floor in the first place. मतलब मैं आपको काम से एग्जांपल दे देता हूँ। आपकी वेबसाइट है, उसकी इंटीग्रेशन और ये सारे मामला ज़रूरी हैं आपके CRM के साथ एंड एवरीथिंग। अब आपका अकाउंट मैनेजर बैठा हुआ है, वेबसाइट पे एक लीड आई हुई है, उस बेचारे को पता ही नहीं है। वो लीड आपने पैसे लगा के मार्केटिंग करके आप वो लीड जो है वेबसाइट पर लेकर आए, ठीक है। अब अगर उसका रिस्पांस टाइम इंस्टेंट नहीं है तो आप लीड लूज करेंगे, दैट मीन यू आर लूजिंग बिजनेस। सो ये प्रोसेसेस जो है ना, ये मतलब फंडामेंटल्स हैं और ज़रूरी हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि all of them are necessary, but yes, like 30 to 40% of them are necessary. There's still 60% work which can be taken care of later. लेकिन 100% निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये अच्छा, ये जो आपने मुझे प्रोसेस बताया है, ऑब्वियसली आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। सॉरी, मैं प्रोसेस से ये समझ रहा था कि शायद हम उस या आप उस लेवल के ऊपर जाके चीज़ों को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं जिसमें आप पॉलिसी डिफाइन करेंगे, इंटर डिपार्टमेंट कौन क्या काम कर रहा है, किसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ द होल स्ट्रक्चर ये इज वो वर्किंग, 60% का पार्ट है which could be slack ना, like policies और वो सारा डिपार्ट। देखिए, पॉलिसी भी मैं बना भी दूंगा तो वो कल को अभी दो आपकी कंपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। आपकी फर्दर जो है लाइक सर्विस पॉलिसी बन गई, रिटर्न पॉलिसी बन गई, डेटा प्राइवेसी पॉलिसी बन गई, ठीक है, GDPR पॉलिसी बन गई आपकी। अगर KYC रिक्वायर्ड है उसकी पॉलिसी, इस तरह की ये जो नेसेसरी है वो तो लाइक आप ISO सर्टिफाइड हैं, आई एम अज्यूमिंग दिस डॉक्यूमेंट्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, ठीक है। सो बाकी जहाँ तक बात है डिपार्टमेंट्स और इन चीज़ों की, मैं इनकी बात अभी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपकी इंटरनल प्रोसेसेस में टेक्निकल साइड की। मैं अभी थ्योरेटिकल साइड की बात नहीं कर रहा। आपकी टेक्निकल प्रोसेसेस जो है, मतलब ऑटोमेशन, डाटा फ्लो स्ट्रीम्स हो गई और इस तरह की जो चीज़ें, यूजर जर्नी आपकी होगी आगे, ठीक है। और मैं अभी मेरा नहीं ख्याल के ध्यान देखना 8 बज गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद मीटिंग कंटिन्यू करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और इसको हमें शायद दोबारा पोस्टपोन करना पड़ जाए इसी वजह से। सुहेल, मेरी ये अपनी शुरू हुई है। जी आ रही है, अभी थोड़ी सी कट रही थी, अभी आ रही है। आप अगर बट मुझे बेहतर है। अगर मुझे 5-1 मिनट दे देना तो मैं भी आपसे 5 मिनट के बाद मैं आपके से 5-10 मिनट के लिए दोबारा जो इंसान है वो कनेक्ट हो सकूं। तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स प्लीज। श्योर।